ये घटना है 1950 की। जैसलमेर के एक छोटे से गांव गुलधारा में दो दोस्त राम और रघु एक अजीब और हैरतअंगेज कहानी का हिस्सा बन गए। एक रात जब चांदनी रात की खामोशी में वो एक सुनसान कब्रिस्तान से आने वाली अजीब आवाज़ों को सुनते हैं, उनकी ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रहती। उन्होंने उस राज को जानने का फैसला किया जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल के रखने वाला था। राम और रघु बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। राम एक पहलवान जैसा था, ताकत और हिम्मत से भरा हुआ। गांव में सभी उसकी शक्ति और दिलदारता की तारीफ करते थे, लेकिन राम का एक कमज़ोर पहलू भी था। वह अंधेरी जगह से बहुत डरता था। दूसरी तरफ रघु एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति था जो हमेशा किताबों और कहानियों में उलझा रहता था। रघु को ऐसे राज और अनसुनी कहानियां समझने में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उसकी कमज़ोरी यह थी कि उसके पास राम जैसी शक्ति नहीं थी। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन राम और रघु ने गांव वालों से सुना कि रात को कब्रिस्तान से अजीब आवाज़ें आती हैं। गांव के लोग कहते थे कि कब्रिस्तान में कोई भटकती हुई आत्मा है। पहले तो राम और रघु ने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन रात को जब उन्होंने खुद उन आवाज़ों को सुना तो वह भी चौंक गए। राम बोला, रघु, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। हमें पता लगाना चाहिए कि ये सब क्या है। रघु ने जवाब दिया, हाँ राम, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। हमें इसके लिए पहले तैयार होकर जाना होगा। अगली रात दोनों ने तैयार होकर कब्रिस्तान का रुख लिया। रात का अंधेरा और सन्नाटा उन्हें डरा रहा था, लेकिन दोनों ने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते गए। राम बोला, रघु, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रघु ने कहा, चलो देखें, शायद हम सच का कुछ पता लगा पाएं। जैसे ही दोनों कब्रिस्तान के अंदर गए, उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उस कुएं के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पुरानी मूर्ति थी जो कुछ प्रकाशमान थी। रघु ने मूर्ति को ध्यान से देखा और बोला, राम, ये मूर्ति किस चीज़ की है? ये तो बहुत ही पुरानी लगती है। जैसे ही रघु ने मूर्ति को छुआ, एक तेज रोशनी फैल गई और दोनों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक अलग जगह पर पाया जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। राम ने कहा, रघु, ये हम कहाँ आ गए? हमें यहाँ से निकलना होगा। रघु ने जवाब दिया, राम, ये जगह कब्रिस्तान का प्रभाव लगती है। हमें ये राज समझना होगा, तभी हम यहाँ से वापस जा पाएंगे। दोनों ने उस जगह से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो घूम फिर कर उसी जगह पर वापस आ जाते। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक भूत जैसी मूर्ति उनके सामने आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह अब तुम्हारी कब्र बन जाएगी। वो दोनों ये बात सुनकर घबरा गए। राम ने उस भूत से लड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसके हाथ उस भूत से होकर निकल गए। रघु ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ सच का पता लगाने आए हैं। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। भूत ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ये कब्रिस्तान मेरे प्यारे का इंतज़ार कर रहा था। तुम दोनों ने इस राज को खोल दिया। अब तुम्हें इस राज को हमेशा के लिए बंद करना होगा। राम और रघु ने भूत की बात को सुना और अपने डर को काबू करते हुए कहा, हमें बताओ कि हम कैसे इस राज को बंद कर सकते हैं। भूत ने कहा, तुम्हें इस मूर्ति को तोड़कर इसे इस कब्रिस्तान के अंदर गाड़ देना होगा, तभी ये राज हमेशा के लिए ख़त्म हो पाएगा। दोनों ने मिलकर मूर्ति को तोड़ दिया और उसके टुकड़े को गाड़ दिया। जैसे ही उन्होंने आखिरी टुकड़ा गाड़ा, एक तेज रोशनी फैल गई और दोनों वापस अपने गांव पहुंच गए। लेकिन अभी भी उनके मन में एक सवाल था कि क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था?
राम और रघु ने कब्रिस्तान के राज को सुलझा दिया था, लेकिन उस रात के बाद उन्होंने कब्रिस्तान के आसपास आना बंद कर दिया। गांव वालों को लगता था कि वो दोनों कब्रिस्तान के राज से कभी निकल ही नहीं पाए। आज भी लोग कहते हैं कि रात को कब्रिस्तान से राम और रघु की आवाजें सुनाई देती हैं, जो सबको हैरान और परेशान कर देते हैं। क्या सच में वो दोनों उस भूत के छाए से छुटकारा पाए थे, या वो अब भी उस अंधेरों की दुनिया में कैद हैं? इस राज का जवाब शायद हमेशा के लिए अनजान ही रहेगा।